100 सवाल और 100 जवाब। अगर एक भी जवाब गलत होता तो पांचों पांडवों की जान चली जाती। जी हां, यह महाभारत काल की एक रहस्यमयी कथा है। यक्ष प्रश्न, तो आखिर क्या थे वो सवाल और युधिष्ठिर ने क्या दिए थे उनके जवाब? आज हम जानेंगे यक्ष के पहले 20 प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर। लेकिन सवालों की दुनिया में उतरने से पहले हमें यह जानना होगा, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास से। गहरे जंगलों में थके हारे पांचों पांडव आगे बढ़ रहे थे। भूख और प्यास ने सबकी शक्ति छीन ली थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने का निश्चय किया, लेकिन पीने के लिए पानी कहीं नहीं था। तभी सहदेव बोला, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूं। कुछ दूर चलते ही उसे एक शांत सरोवर दिखाई दिया। सहदेव जैसे ही जल पीने झुका, अचानक उस सरोवर से एक दिव्य आवाज आई। यह आवाज थी यक्ष की। उसने चेतावनी दी, रुको, इस जल को कोई नहीं पी सकता। अगर प्यास बुझानी है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन सहदेव ने यक्ष की बातों की अनदेखी करते हुए जल पिया और तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर तक सहदेव लौट कर ना आया तो नकुल उसे ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर तक पहुंचा। उसे भी यक्ष ने रोका, पर नकुल ने भी चेतावनी नहीं मानी और वही भाग्य उसका भी हुआ। इसके बाद अर्जुन और भीम भी एक एक कर आए। दोनों ने यक्ष की आवाज को नजरअंदाज किया और दोनों भी वहीं गिर पड़े। अंततः युधिष्ठिर सरोवर तक पहुंचे। उन्होंने देखा उनके चारों भाई जमीन पर निर्जीव पड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपना मन शांत रखा और पानी लेने दौड़े। जैसे ही उन्होंने पानी को हाथ लगाया, एक यक्ष की आवाज आई, अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों के उत्तर देना होगा, अन्यथा जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वही परिणाम तुम्हें भी मिलेगा। बाकी भाइयों से अलग युधिष्ठिर ने उस आवाज को प्रणाम किया और कहा, हे महाशक्ति, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। आप प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यहीं से शुरू हुआ यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्न और उत्तर का सिलसिला। कुछ ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और ऐसे जवाब जो शायद आपके होश उड़ा दें। चलिए प्रवेश करते हैं इन सवालों की रहस्यमयी दुनिया में। सरोवर के किनारे गहरी खामोशी पसरी थी। अचानक उस मौन को तोड़ती हुई यक्ष की गूंजदार आवाज आई, युधिष्ठिर, बताओ, इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद की, जैसे भीतर से जवाब खोज रहे हों, और फिर आया वह उत्तर, सबसे भारी है मां। मां? वह कैसे? क्योंकि मां का प्यार और उसका त्याग सारी दुनिया की सबसे भारी जिम्मेदारी है। वह जो बोझ हमारे लिए उठाती है वह कोई और नहीं उठा सकता। क्या आप सहमत हैं? आपके लिए धरती की सबसे भारी चीज क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। युधिष्ठिर अगले सवाल के लिए बेचैन हो रहे थे। उनके चारों भाई बेहोश पड़े थे। उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी लहरों की सरसराहट के बीच यक्ष की गूंज सुनाई दी, धर्मराज, अब बताओ, आकाश से भी ऊंचा क्या है? आकाश से भी ऊंचा है पिता। आकाश तो बस ऊंचाई है, पर पिता ही वह आधार हैं जिनकी छाया हमें संभालती है और जिनकी सीख हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। ऐसे ऊंचाई जो आकाश से भी ऊंची हैं। वाह धर्मराज, तुम्हारा जवाब तो गहराई से आया लगता है। क्या आपको नहीं लगता यह जवाब सचमुच दिल को छू लेने वाला है? आइए अब सुनते हैं यक्ष का अगला सवाल। धर्मराज, बताओ, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने क्षण भर की चुप्पी साधी और फिर उनका गूंजता उत्तर सामने आया, हवा से भी तेज है मन। मन? धर्मराज, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है अपने उत्तर पर? इस उत्तर में तुम्हारी जिंदगी और आत्मा सब निर्भर है। सोच लो। हां, मन हवा से भी तेज है। हवा की गति सीमित है, लेकिन मन, वह पल भर में समय, स्थान और दिशा सब पार कर सकता है। यही उसे हवा से भी तेज बनाता है। यक्ष की आवाज शांत थी। सन्नाटा और गहराई छाई हुई थी।
जैसे यक्ष को पहली बार किसी चुनौती का सामना करना पड़ा हो। फिर वही आवाज लौट आई और गहरे सवाल के साथ, बताओ धर्मराज, तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। क्योंकि तिनके तो केवल जल पर बहते हैं, लेकिन चिंता मन को डुबो देती है। तिनके हल्के होते हैं, पर चिंता का भार अनदेखा होकर भी भारी होता है। इसीलिए चिंता तिनकों से अधिक है। हाँ धर्मराज, बोल तो सरल है, लेकिन असर गहरा है। यक्ष मुस्कुरा रहा था, जैसे अब युधिष्ठिर की परीक्षा में रस ले रहा हो, और फिर उसने अगला सवाल दागा। धर्मराज, बताओ, रोगी का असली मित्र कौन होता है? वैद्य ही सच्चा मित्र है, क्योंकि जब शरीर टूटता है तो परिजन केवल सांत्वना देते हैं, लेकिन असली राहत तो उसी से मिलती है जो रोग को समझकर उसे हराने का उपाय बताए। इसलिए वैद्य ही रोगी का सबसे बड़ा मित्र है। बिल्कुल सही धर्मराज, बिल्कुल सही। यक्ष जैसे मुस्कुरा रहा था। और आप, जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका पहला भरोसा किस पर होता है? अपने परिजनों पर या वैद्य पर? चलिए अब बढ़ते हैं यक्ष के अगले प्रश्न की ओर। धर्मराज, बताओ, मृत्यु के समय सच्चा मित्र कौन होता है? दान ही सच्चा मित्र होता है। दान? वह कैसे धर्मराज? क्योंकि मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न पद और न ही रिश्ते। केवल वही साथ जाता है जो दिया गया है। दान ही वह मित्र है जो आत्मा के साथ अंतिम यात्रा में साथ देता है। इसलिए दान ही सच्चा मित्र है। अद्भुत। सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई दान किया है जो आपके साथ हमेशा रहेगा? चलिए अब सुनते हैं यक्ष का अगला प्रश्न। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, यश का मूल क्या है? युधिष्ठिर ने क्षण भर मौन साधा, फिर भीतर से उभरा उत्तर शांत पर दृढ़। इस प्रश्न का उत्तर भी दान ही है। दान? कुछ गहराई छिपी है तुम्हारे उत्तर में धर्मराज। बताओ, दान ही यश का मूल कैसे है? क्योंकि यश उसी का होता है जिसने दूसरों के लिए त्याग किया हो। राजा हो या साधारण मनुष्य, जिसने दिया है वही पूजनीय बनता है। दान से ही यश जन्म लेता है, इसलिए यश का मूल दान है। हाँ, सही कहा। जिसने त्याग किया वही अमर हुआ। अब ऐसा लगने लगा जैसे यक्ष युधिष्ठिर की कठोर परीक्षा में और भी रस लेने लगा हो। जितना संतोष प्रश्न पूछने से नहीं मिल रहा था, उतना अब उत्तरों से मिलने लगा था। और तभी यक्ष ने अगला प्रश्न दागा। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, सुख का मूल क्या है? संतोष। क्योंकि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से आता है। जिसे जो मिला है, अगर वह उसमें संतुष्ट है, वही सच्चा सुख ही है। इसीलिए सुख का मूल संतोष है। सही कहा। जिसने संतोष पा लिया, उसे सुख बाहर ढूंढना नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, सुख का असली मूल क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब चलते हैं यक्ष के अगले प्रश्न की ओर। धर्मराज, अब बताओ, पुण्यात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ गुण क्या है? युधिष्ठिर कुछ पल चुप रहे, जैसे भीतर से सबसे सच्चा उत्तर खोज रहे हों। क्षमा। क्षमा? धर्मराज, वो कैसे? क्योंकि गुण वही है जो क्रोध के क्षण में भी संयम रखे। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने अपने भीतर के अहंकार को जीत लिया। क्षमा में करुणा है, धैर्य है और आत्मबल है। यही कारण है कि पुण्यात्मा पुरुषों का सबसे बड़ा गुण क्षमा है। हाँ, सही कहा। जिसने क्षमा की शक्ति को समझा, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। सरोवर की लहरें अब शांत थीं, मानो यक्ष का अगला प्रश्न जीवन के गहरे सत्य को छूने वाला हो। युधिष्ठिर स्थिर खड़े थे और यक्ष की अगली गूंज की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी यक्ष की आवाज फिर गूंजी। धर्मराज, अब बताओ, मनुष्य का अंतिम आश्रय क्या है? धर्म। क्योंकि जब सब छूट जाता है, धन, रिश्ते, यहां तक कि शरीर भी, तब केवल धर्म ही आत्मा के साथ चलता है। वही हमारे कर्मों का प्रकाश है, जो मृत्यु के अंधकार में भी राह दिखाता है।
इसीलिए मनुष्य का अंतिम आश्रय धर्म है। यक्ष के सवाल अब और गहराई में उतरने लगे थे। सरोवर की सतह पर जैसे रहस्य गाढ़ा हो रहा था। तभी जल से फिर एक गंभीर आवाज उठी, अगला प्रश्न लेकर। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, सधा हुआ और सारगर्भित। जीवन। जीवन? वह कैसे? क्योंकि बाकी सारे लाभ तभी संभव हैं जब जीवन है। धन, यश, संबंध सब जीवन के बाद आते हैं। जीवन ही वह आधार है जिस पर सारे लाभ टिकते हैं। इसीलिए लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ जीवन है। हाँ, जिसने जीवन को ही सबसे बड़ा लाभ समझा वही सच्चा ज्ञानी है। और आपको क्या लगता है सच्चा लाभ क्या है? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब बढ़ते हैं यक्ष के अगले प्रश्न की ओर। धर्मराज, अब बताओ, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि धर्म का मूल है दूसरों के प्रति करुणा और संयम। जो हिंसा से दूर रहता है वही सच्चे धर्म को जीता है। अहिंसा में प्रेम है, धैर्य है और आत्मबल है। इसलिए इस संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। हाँ, जिसने हिंसा को त्यागा वही सच्चे धर्म का मार्ग जानता है। ठीक है धर्मराज, अब अगला सवाल सुनो। किसे वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करता? यह सवाल थोड़ा और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, मन। मन? वह कैसे? क्योंकि शोक मन की अस्थिरता से उत्पन्न होता है। अगर मन वश में हो तो दुख, मोह, भय सब नियंत्रित हो जाते हैं। मन ही वह द्वार है जहां से शोक आता है, और मन ही वह प्रहरी है जो उसे रोक सकता है। इसलिए यदि मन को वश में रखा जाए तो शोक मनुष्य को नहीं छू पाता। इस बार यक्ष की आवाज शांत रही, मानो और भी कठिन सवाल सोच रहा हो। फिर वही आवाज लौट आई, एक और गहरे प्रश्न के साथ। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, किसका त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बनता है? अभिमान, क्योंकि अभिमान मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है। जिसने अभिमान छोड़ा वह विनम्र हुआ, सरल हुआ और सबके हृदय में स्थान पाया। अभिमान का त्याग ही वह द्वार है जिससे प्रेम प्रवेश करता है। इसीलिए अभिमान का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बनता है। हाँ, जिसने स्वयं को छोटा समझा वही सबके दिल में बड़ा बन गया। ठीक है धर्मराज, अब अगला सवाल सुनो। किसका त्याग करने से शोक नहीं होता? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर भीतर से उत्तर उभरा, सधा हुआ और आत्मगर्भित। चाहत। चाहत? वह कैसे? क्योंकि शोक तभी जन्म लेता है जब मन में कोई अधूरी चाह होती है। जिसने चाह का त्याग किया वह वर्तमान को स्वीकार करता है और जो है उसी में पूर्णता देखता है। इच्छा का त्याग ही शोक से मुक्ति का मार्ग है। इसलिए चाहत का त्याग करने से मनुष्य शोक नहीं करता। हाँ, जिसने चाह को छोड़ा वही जीवन को अपनाया। सरोवर की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो यक्ष भी युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रभावित हो रहा हो। और इसी विचार मग्नता के बीच यक्ष ने अगला प्रश्न पूछने की तैयारी कर ली। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, किसका त्याग करने से मनुष्य धनवान बनता है? इच्छा, क्योंकि जो चाहता ही नहीं वह जो है उसी में पूर्णता देखता है। जिसने इच्छा का त्याग किया वह लालच से मुक्त हुआ और संतोष में ही सच्चा धन पाया। इसीलिए इच्छा का त्याग करने से मनुष्य धनवान बनता है। हाँ, जिसने इच्छा छोड़ी वही सबसे धनी निकला। ठीक है धर्मराज, अब अगला सवाल सुनो। अब बताओ, किसका त्याग करने से सुख प्राप्त होता है? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर भीतर से उत्तर उभरा, सहज और सधा हुआ। क्रोध। क्रोध? वो कैसे? क्योंकि क्रोध मनुष्य की शांति को भंग करता है।
जिसने क्रोध का त्याग किया वह संबंधों को बचाता है, मन को स्थिर करता है और भीतर से हल्का हो जाता है। क्रोध का त्याग ही सुख का प्रवेश द्वार है। इसीलिए क्रोध का त्याग करने से मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त होता है। हाँ, जिसने अग्नि को बुझाया वही शीतलता को पाया। ठीक है धर्मराज, अब अगला सवाल सुनो। अब बताओ, मनुष्य अपने मित्रों को क्यों छोड़ देता है? स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण? धर्मराज बताइए, वह कैसे? क्योंकि जब मनुष्य का हित बदलता है तो उसके संबंध भी बदल जाते हैं। जिसे वह मित्र कहता था उसे वह त्याग देता है अगर उससे कोई लाभ न रहे। स्वार्थ ही वह दीवार है जो मित्रता को तोड़ देती है। इसलिए मनुष्य अपने मित्रों को स्वार्थ के कारण छोड़ देता है। हाँ, जिसने स्वार्थ को अपनाया वह अकेला रह गया। और आप, क्या आपको लगता है कि इंसान सच में स्वार्थ के कारण अपने मित्रों को छोड़ देता है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आइए अब सुनते हैं यक्ष का अगला प्रश्न। अच्छा धर्मराज, अब बताओ, किससे की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? धर्म से, क्योंकि धर्म न लाभ देखता है न स्वार्थ। जो मित्रता धर्म के आधार पर होती है वह स्थायी होती है, क्योंकि उसमें सत्य, करुणा और कर्तव्य का भाव होता है। धर्म से जुड़ी मित्रता न समय से टूटती है न परिस्थिति से। इसलिए धर्म से की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, जिसने धर्म को मित्र बनाया वह कभी अकेला नहीं रहा। तो ये थे यक्ष के पहले 20 सवाल और युधिष्ठिर के उत्तर। लेकिन यह कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। चारों पांडव अब भी बेहोश पड़े हैं और सवालों की यह गुत्थी अभी शुरू ही हुई है। यक्ष ने युधिष्ठिर को और भी कठिन प्रश्नों की परीक्षा में डालने की तैयारी की है। क्या युधिष्ठिर अपने भाइयों को बचा पाएंगे? यह राह अभी भी कठिन दिखती है, लेकिन अगला भाग इस परीक्षा की कड़ी में और भी गहराई दिखाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाइप करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और हाँ, कमेंट में बताएं आपका जवाब क्या है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।